हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा मानसून टर्फ निम्न दबाव के असर से झारखंड में होगी भारी बारिश। झारखंड के 5 जिले में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहां सोमवार 26 अगस्त को भारी बारिश होगी। जिन 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां भी भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और बाबानगरी, देवघर में सोमवार को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होगी, ऐसे मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होगी और कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक समुद्र तल पर बना मानसून टर्फ जैसलमेर, सीधी, चाईबासा, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा, इसका असर झारखंड पर देखने को मिलेगा। लोहरदगा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के एक्का गोड़ी गांव में रविवार को 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि एक्का गोड़ी निवासी प्रेम उरांव, प्रत्युष उरांव और हिमांशु उरांव पोलियो रोधी दवा की खुराक लेने के बाद तालाब की ओर खेलने के लिए चले गए। वहां नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए। बच्चों के साथ एक दूसरा बच्चा भी वहां मौजूद था, जिसने घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी, जिसके बाद तीनों बच्चों को ग्रामीण ने तालाब से बाहर निकाला और अनन फनन में लोहरदगा सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सोना थाना प्रभारी अजीत कुमार ने घटना की पुष्टि की है और कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयराम महतो की नज़र पलामू विधानसभा सीटों पर, चारों सीटों के लिए दिए गए आवेदन। टाइगर जयराम महतो की नज़र पलामू की विधानसभा सीटों पर है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा JLKLM पलामू में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें छतरपुर विधानसभा सीट से प्रीतिराज, डाल्टनगंज विधानसभा सीट से प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद सिंह, विश्रामपुर से नवल पांडे और पांकी विधानसभा क्षेत्र से विकास यादव ने आवेदन दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पलामू के इलाके के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। पार्टी नियोजन, नीति और अन्य मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसे लेकर पार्टी की ओर से लगातार बैठक की जा रही। इस संबंध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के पलामू जिला प्रभारी विनोद बिहारी महतो ने बताया कि पलामू के इलाके से पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। कई प्रत्याशियों ने अपना आवेदन दिया है। पार्टी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। पलामू की विधानसभा सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा की नज़र है। उन्होंने बताया कि युवा और अन्य वर्गों के लोग लगातार पार्टी से जुड़े रहे। पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता ने बताया कि कई लोगों ने आवेदन दिया है, कई लोग पार्टी के संपर्क में हैं। दरअसल वर्तमान में पलामू की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक है, जबकि एक विधायक NCP के हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने बनाई नई पार्टी। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने नई पार्टी का गठन किया है। पार्टी का नाम अटल बिहार मंच रखा गया है। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। बीजेपी ने जयंत सिन्हा की जगह विधायक मनीष जायसवाल को हजारीबाग सीट से उम्मीदवार बनाया था। पार्टी नेतृत्व ने इस फैसले से जयंत सिन्हा के समर्थक में कहीं न कहीं नाराजगी थी। हालांकि पुत्र जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद उनके पिता यशवंत सिन्हा अगले कदम के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब सिन्हा ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी न किसी रूप में भागीदारी करेगी। कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए खुशखबरी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया सरकार को वेतन पर निर्णय लेने के लिए इतने दिनों का समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य के जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने प्राथी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को वित्त विभाग के वर्ष 2017 व 2023 के संकल्प के आलोक में 4 महीने के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही
अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि वित्त विभाग ने वर्ष 2017 में संकल्प जारी किया था। इसमें संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रतिमाह 26,800 रुपये मानदेय तथा वर्ष 2023 में उससे बढ़ाकर वित्त विभाग ने 34,000 प्रतिमाह कर दिया, लेकिन इसका लाभ जिला में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को नहीं मिल रहा, जबकि अन्य विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को बढ़ा मानदेय दिया जा रहा। सचिवालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ मिल रहा, लेकिन जिले में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को कम मानदेय दिया जा रहा। झारखंड आंदोलनकारी 1 सितंबर से निकालेंगे नवनिर्माण यात्रा। झारखंड में 25 अगस्त से होने वाली न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा की तिथि को बदलकर 1 सितंबर कर दिया गया है। इसकी जानकारी रविवार को झारखंड आंदोलनकारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। यह यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल उलीहातू से शहीद रघुनाथ महतो के शहादत स्थल लोटासिले तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य खतियान आधारित स्थानीय नीति, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के साथ नियोजन नीति लागू करना है, ताकि झारखंड के लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिल सके। इसके अलावा अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण, जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण भी यात्रा के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पहले भी सभी मांगों को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन किए गए हैं, फिर भी इनमें से कोई मांग पूरी नहीं हुई है। इसी कारण से राज्य के समस्त आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता ने सर्वसम्मति से आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का नया स्वरूप यात्रा करने का निर्णय लिया है। इस यात्रा में संपूर्ण झारखंड के आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे। 1 सितंबर को बिरसा मुंडा और शहीद रघुनाथ महतो के आंदोलन की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। आज सोमवार को ईडी करेगी बबलू खान से पूछताछ। अलकायदा में निवेश से जुड़ा है मामला। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मॉड्यूल से जुड़े केस में संदिग्ध डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार जमीन घोटाले के आरोपियों से जुड़े हुए हैं या नहीं, इसकी पड़ताल ईडी करेगी। सोमवार को इस मामले को लेकर रांची के बरियातू रहने वाले बबलू खान से ईडी पूछताछ करेगी। बबलू खान को ईडी ने समन जारी किया था। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल से जुड़े केस में संदिग्ध डॉक्टर इश्तियाक अहमद को जमीन घोटाले के आरोपियों के द्वारा फंडिंग की आशंका है। ईडी ने इस मामले में रांची के कांग्रेस नेता और लेक व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन किया है। ईडी ने 26 अगस्त यानी आज सोमवार को दिन के 11 बजे बबलू खान को रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी यह जांच करेगी कि कहीं रांची में जमीन घोटाले के आरोपियों का पैसा अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट के लिए फंडिंग में तो नहीं लगा है। रांची में सेना जमीन घोटाले और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बढ़ गई जमीन के मामले में ईडी ने फर्जी पेपर बनाने वाले गिरोह के आरोपी अफसर अली और तलहा खान को साल 2023 में ही गिरफ्तार किया था। ईडी ने कई कांडों में इन पर चार्जशीट भी किया है। इसी बीच बीते बुधवार और गुरुवार की रात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की कार्रवाई में डॉक्टर इश्तियाक अहमद की गिरफ्तारी हुई है। इश्तियाक अहमद बबलू खान के अस्पताल से जुड़ा हुआ है। साथ ही डॉक्टर इश्तियाक बबलू खान के द्वारा ही निर्माणाधीन फ्लैट में रहता है। कैलाशपति मिश्र की मूर्ति को लेकर रांची में भारी विवाद। सरना समिति ने किया हंगामा। राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को हटाने के लिए आदिवासी संगठनों ने भारी हंगामा किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरना समिति के कार्यकर्ता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को तोड़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भाजपा के बड़े नेता रहे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को हटाने के लिए राजधानी रांची में रविवार को भारी हंगामा हुआ। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि कैलाशपति मिश्र झारखंड विरोधी थे, उनका झारखंड आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। इसके बावजूद शहर के बीचों बीच उनकी प्रतिमा लगा दिया गया है। आदिवासी संगठन किसी भी तरह प्रतिमा को हटाने के लिए अड़े रहे। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को हटाने के लिए बड़ी संख्या में सरना झंडा हाथों में लिए महिलाएं भी मौके पर पहुंची थी। जब पुलिस ने उन्हें प्रतिमा के पास जाने से रोक दिया तो कुछ महिलाएं पुलिस से ही भिड़ गई। इस दौरान काफ़ी हो हंगामा देखने को मिला। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता, हटिया डीएसपी पीके मिश्रा सहित दर्जन भर पुलिसकर्मी ने सुरक्षा घेरा तैयार कर रखा था, जिसकी वजह से समिति के लोग कैलाशपति मिश्र के प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाए। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 लगाया गया था। राजकुमार मेहता ने बताया कि भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंत्रणा। कॉमन मैनिफेस्टो पर विधायकों से मांगे गए सुझाव। झारखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी तैयारियों को हर हाल में मुकम्मल करना चाहती है। यही वजह है कि
रविवार को रांची के सर्किट हाउस में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। विधायक दल की बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई उससे साफ है कि पार्टी की पहली प्राथमिकता वर्तमान में कांग्रेस से जुड़े 18 विधायक की जीत सुनिश्चित करना है। वहीं इस बार कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के तहत कॉमन मैनिफेस्टो बनाकर चुनाव में जनता के बीच जाना चाहती है। बैठक में शामिल होने के बाद राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक बादल पत्रलेख ने कहा कि आज की बैठक में सभी विधायकों को कॉमन मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे गए हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने बैठक के दौरान कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के झारखंड दौरे की प्रबल संभावना है, इसलिए सभी विधायक अपनी अपनी तैयारी में जुट जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो 18 विधायक कांग्रेस के सिंबल पर जीते, 16 विधायक और जेबीएम के प्रदीप यादव, बीजेपी से कांग्रेस में आए जेपी पटेल पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाए। फिर से सवालों के घेरे में जेपीएससी, आखिर कब आएगा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन में हो रही देरी पर सवाल उठने लगे हैं। छात्र आंदोलन पर है, वहीं आयोग ने चुप्पी साध ली है। कहा जा रहा कि अंदरूनी वजह से झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर पा रही है। इन सबके बीच आयोग के अध्यक्ष नीलिमा करकट्टा का कार्यकाल समाप्त होने की वजह से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। माना जा रहा कि आयोग के नए अध्यक्ष आने के बाद ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। नए अध्यक्ष राजीव अरुण एक्का को बनाए जाने की चर्चा है। गौरतलब है कि जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करने संबंधी सूचना 31 जुलाई को जारी की गई थी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वाधीनता दिवस पर अपने संबोधन में जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की घोषणा की थी। इसके बावजूद रिजल्ट जारी नहीं होने पर छात्र नाराज है और रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। 342 पदों के लिए हो रहे इस नियुक्ति परीक्षा के लिए 7011 अभ्यर्थी पीटी में सफल हुए थे। जेपीएससी ने पीटी का रिजल्ट 22 अप्रैल को जारी किया था। पहली बार यह देखा गया कि आयोग द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा लिए जा रहे थे, मगर जिस तरह से बीच में रिजल्ट को रोका गया उससे छात्र आयोग और सरकार पर उंगली उठने लगे हैं। गिरिडीह में 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने की थी फिराक, 4 देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस बरामद। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 4 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 4 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और एक एप्पल कंपनी का आईफोन बरामद किया है। इसकी जानकारी रविवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह जिला के सीमावर्ती थाना क्षेत्र से अवैध हथियार खरीदकर 2 बाइक में 4 अज्ञात अपराधी बगोदर हरिहर धाम की ओर जा रहा है और वहां से लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी के निर्देश पर बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। इस टीम में पुलिस उपाधीक्षक कैलाश मातो, बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव, बगोदर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक जयप्रकाश कुमार और अन्य सशस्त्र बल को शामिल करते हुए बगोदर के हरिहर धाम रोड पर सघन वाहन जांच अभियान चलाते हुए छापेमारी किया गया। इस दौरान बगोदर की ओर से 2 बाइक में 4 व्यक्ति को आते देखा गया। इस दौरान चारों व्यक्ति की नज़र जैसे ही वाहन चेकिंग पर पड़ा तो पुनः अपनी गाड़ी को वापस मोड़कर भागने लगे, जिसे उपस्थित पुलिस बल जवानों के सहयोग से पकड़ लिया गया। रांची के डॉक्टर इश्तियाक का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप से चल रहा था नेटवर्क। दिल्ली स्पेशल सेल को मोबाइल से मिली जानकारी। रांची से गिरफ्तार आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से पूछताछ और उसके मोबाइल से मिली जानकारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जांच में पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था। मॉड्यूल से जुड़े सभी संदिग्ध आतंकी कई ग्रुपों में एक दूसरे से जुड़े थे। इनमें कुछ सदस्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के भी हैं। स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट संगठन में शामिल युवाओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हजारीबाग से गिरफ्तार फैजान अहमद की थी। वह फिजिकल ट्रेनिंग के साथ हथियार चलाने और बम बनाना भी सिखाता था। ट्रेनिंग झारखंड के जंगलों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दी जा रही थी।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जल्द ही केस को टेक ओवर कर सकती है। झारखंड से गिरफ्तार 5 संदिग्धों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी है। जांच एजेंसी पहले से ही झारखंड में इंडियन मुजाहिदीन IM और ISIS के आतंकियों की गतिविधियों की जांच कर रही है। जमशेदपुर में चांडिल डैम में मिला लापता एयरक्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग पायलट का जहां मिला शव वहीं प्लेन भी मिला। नेवी चला रहा था सर्च ऑपरेशन। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त मंगलवार को सुबह 10:30 बजे उड़ा एक ट्रेनिंग विमान 50 मिनट बाद लापता हो गया। लापता विमान की तलाश को लेकर भारतीय नौसेना की मदद ली गई। नौसेना की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन में इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग पायलट का शव चांडिल डैम में मिला। रविवार को 5वें दिन विमान भी मिल गया है। बताया जाता है कि जहां से पायलट और ट्रेनर के शव मिले हैं वहीं से विमान भी मिला है। हालांकि विमान को अब तक डैम से बाहर नहीं निकाला जा सका है। बता दें कि सर्च अभियान पहले NDRF चलाए। NDRF को सफलता नहीं मिली तो नौसेना की मदद ली गई। अल्केमिस्ट एविएशन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई है। विमान हादसे में जान गंवाने वाले ट्रेनिंग पायलट सुब्रदेव दत्ता के पिता ने निमडी थाने में यह शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि अल्केमिस्ट एविएशन खराब एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। खराब एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल के कारण ही उनके बेटे की जान गई है। वहीं निमडी थाना के मुताबिक धारा 106 के क्लॉज 1 धारा 289 BNS और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 106 के क्लॉज 1 के तहत गलत मशीनरी के कारण पानी में डूबने का मामला बना है। भारतीय न्याय सहायता की धारा 106(1) के सजा के बारे में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही या जल्दबाजी के कारण किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है तो उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की सजा दी जा सकती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। साहिबगंज और देवघर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। यह विरोध रांची में 23 अगस्त को पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ किया गया है। भाजपा विधायक अनंत ओझा और नारायण दास ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही, साथ ही युवाओं की आवाज़ को दबाया रहा। सरकार ने वादा किया था कि अनुबंध शब्द को ही हटा दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के लिए पढ़े लिखे युवाओं को ठगने का काम किया है। सरकार ने वादा किया था कि अनुबंध शब्द को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। साथ ही नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी खोखला साबित हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ। 61 लाख बच्चों को मिलेगी खुराक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ राम जन्म नगर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रांगण में किया। मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश में पोलियो का कोई मरीज अभी नहीं है, इस पर हम लोगों ने नियंत्रण कर लिया है। इसी को बरकरार रखने के लिए पूरे राज्य भर में आज पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। देश ने पोलियो के गंभीर परिणाम को देखा और इसलिए हमें सजग रहने की जरूरत है। राज्य भर में कुल 61,15,703 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पूरे जिले में कुल 24,463 बूथ बनाए गए हैं। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए कुल 48,926 टीम बनाई गई है। पल्स पोलियो के कार्य को देखने के लिए 4,893 सुपरवाइजर राज्य भर में कार्य कर रहे। उन्होंने कहा कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के सभी पल्स पोलियो बूथ पर एवं 26 एवं 27 अगस्त को घर घर जाकर पोलियो का खुराक सहिया सेविका एवं गैर सरकारी संस्था द्वारा पिलाई जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल 3,95,368 बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूरे जिले में कुल 3,066 बूथ बनाए गए हैं। 2,804 टीम 117 ट्रांजिट टीम बनाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने सांसद विजय हांसदा की पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राजमहल से सांसद और झामुमो के वरिष्ठ नेता विजय हांसदा की पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कैथरीन हेम्ब्रोम की आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को दुख की इस विकट घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। दुख की इस घड़ी में पूरा झामुमो परिवार भाई विजय और उनके परिवार के साथ खड़ा है। गौरतलब है कि कैथरीन हेम्ब्रोम का शुक्रवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। सांसद विजय हांसदा की पत्नी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर रविवार को सीबीआई ने छापेमारी की।
उन पर कल ही अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई की टीम ने उनके घर पहुंचकर जांच शुरू की है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर देवाशीष सेम के घर भी पहुंची। उन पर अस्पताल के पूर्व अधीक्षक अख्तर अली ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अख्तर अली ने संदीप घोष पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार किया। अख्तर अली ने यह भी दावा किया कि संदीप अस्पताल परिसर में एक रैकेट चलाते थे जिसमें कई स्टूडेंट भी शामिल थे। उन पर पैसे लेकर स्टूडेंट को पास फेल करने, डेड बॉडी बेचने, बायोमेडिकल कचरे की तस्करी करने, यूजी पीजी काउंसलिंग में धांधली, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, मशीनों की खरीद फरोख्त जैसे कई आरोप लगे हैं। इसके अलावा संदीप घोष ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में भी सीबीआई जांच के घेरे में है। सीबीआई ने मामले में शनिवार को घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया था। संजय सेठ ने कहा, मुझ पर कराए गए एफआईआर बेसलेस है, प्रदर्शन में शामिल होने का सबूत दे या फिर माफी मांगे सरकार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार की ओर से उन पर कराए गए एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। संजय सेठ ने कहा कि मुझ पर कराए गए एफआईआर बेसलेस है, सरकार को मेरे प्रदर्शन में शामिल होने का सबूत देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कार्यकर्ता धर्म और संविधान के धर्म का पालन किया है। कार्यकर्ता होने के नाते में पार्टी की सभा में गया था, जहां भाषण दिया गया वहां धारा 144 लागू नहीं थी। सभा में शामिल होने के बाद मैं वहां से निकल गया था। संवैधानिक धर्म के तहत मैंने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। वहां इतने कैमरे लगे थे। प्रदर्शन में शामिल होने की मेरी एक भी तस्वीर सरकार दिखा दे, मैं इस एफआईआर को चुनौती दूंगा। गौरतलब है कि शनिवार को राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला रांची में बीजेवाईएम की रैली में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मजिस्ट्रेट के बयान पर रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम हेमंत से मिले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांकेर और रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश एवं झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों, राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन तथा झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मुख्यमंत्री के साथ उसकी विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री इरफान अंसारी, विधायक कल्पना सोरेन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव झा, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी, रेल मंत्री ने दी मंजूरी। रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का ठहराव अब झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ स्टेशन पर भी होगा। जन आकांक्षाओं को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित पवित्र तीर्थस्थल से जुड़े पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन के ठहराव का आग्रह किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय रेल मंत्री ने ट्रेन के ठहराव की स्वीकृति दी है। इसकी विधिवत सूचना भी रेल मंत्री ने डॉक्टर वाजपेयी को दी है। डॉक्टर वाजपेयी ने इस कार्य के लिए रेल मंत्री का झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जन कल्याण को समर्पित है। सीएम हेमंत सोरेन ने की बूढ़ा पहाड़ के समीप बसे गांवों के ग्रामीण के लिए पुनर्वास व्यवस्था। घने जंगल के बीच एवं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ के समीप बसे कुजरुम, लाटू एवं जयगिर के ग्रामीण को पुनर्वास के लिए झारखंड सरकार उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर पहल कर रही है। इसी क्रम में मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डा में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कुजरुम के ग्रामीणों को रैयती भूमि का हक प्रमाण पत्र तथा 15 लाख राशि बैंक सर्टिफिकेट प्रदान किया। ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने एवं उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार द्वारा अनोखी पहल की गई है। घने जंगल के बीच एवं अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ के समीप बसे कुजरुम, लाटू एवं जयगिर के ग्रामीणों को पुनर्वास के लिए जिला मुख्यालय के निकट चयनित स्थल पर 2 हेक्टेयर रैयती जमीन एवं 15 लाख नगद राशि का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
ग्रामीण के लिए 800 वर्ग फीट का पक्का मकान, बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की सुविधा प्रदान की जा रही। झारखंड टेट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 26 अगस्त तक जमा होगा फॉर्म। बुधवार सुबह तक ऐसी खबर आ रही थी कि तकनीकी खामी की वजह से छात्र जेटेट का ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पा रहे। 22 अगस्त आवेदन करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन अभ्यर्थियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जेक ने आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ाकर 26 अगस्त कर दी है। दरअसल 2 दिन से जेक पोर्टल में आई तकनीकी खराबी की वजह से पिछले 2 दिनों से न तो रजिस्ट्रेशन हो रहा और न ही आवेदन सबमिट हो रहा है। ऐसे में छात्र परेशान हो रहे थे कि अंतिम तारीख आने वाली है और अब तक उनका फॉर्म जमा नहीं हो पाया है। इसी को ध्यान में रखकर आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। जेक के पोर्टल में आई तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने में जेक की टीम लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम तक सर्वर की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद तकनीकी खामी दुरुस्त हो जाएगी। जेक अध्यक्ष अनिल महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि अब 26 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। जेक ने यह फैसला सर्वर में आई खामी की वजह से लिया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक थी। गौरतलब है कि जेक के द्वारा करीब 8 वर्षों के बाद राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही, जिसके लिए 23 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें से अब तक करीब 3.5 लाख छात्र ने रजिस्ट्रेशन किया है। गौरतलब है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 सितंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। झारखंड राज्य के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को बंद रहेंगे। इसका फैसला शुक्रवार को हुए IMA सभागार में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया है। साथ ही शनिवार से 1 सप्ताह तक सभी कर्मी काला बिल्ला लगाकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल डीलर्स की मांग है कि उनके कमीशन को बढ़ाया जाए और 22% वेट को 17% तक घटाया जाए। इसकी जानकारी पेट्रोलियम डीलर्स के अध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 अगस्त शनिवार से सभी पेट्रोलियम डीलर्स काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आगामी 2 सितंबर को राज्य में 16,000 से अधिक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर विस्तृत सुनवाई 27 अगस्त को। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर अब विस्तृत सुनवाई 27 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को हुई। इससे पहले गुरुवार सुबह 10:30 बजे प्रतिवादी पूर्व पार्षद रोशनी खालको की ओर से कोर्ट से इस केस की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दोपहर 3:45 में निर्धारित की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ऑनलाइन रूप से जुड़े। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर टाल मटोल रवैया अपना रही, हर बार समय लेकर इस मामले को टालने का प्रयास कर सरकार कर रही है। एकल पीठ का आदेश उनके पक्ष में आया है और वह सही है। संविधान के अनुसार राज्य में अविलंब निकाय चुनाव होना चाहिए। 3 सप्ताह में राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के 4 जनवरी 2024 के हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को रद्द करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से LPA दायर की थी। खंडपीठ ने पूर्व में मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था। अपील APA में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़ा आयोग की ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यह राज्य के जिलों में OBC की आबादी का आकलन करेगा और इस संबंध में डाटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में OBC के लिए आरक्षण दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।